नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़रीन गिरामी कदर, जामिया के नाज़िम आला और असातिज़ा, जामिया के फ़ुज़ला, हुफ़ाज़, कुर्रा, असातिज़ा और बच्चों की दस्तारबंदी भी होती है। तो हिफ़्ज़ के जो बच्चे हैं जिन्होंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया उनकी दस्तारबंदी भी होगी और उर्स भी। तो दोनों से मुताल्लिक़ एक एक बात अर्ज़ करूँगा, ज़्यादा लंबा खिताब नहीं करना, मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। ये जो कुरान पाक के हाफिज़ और कारी बने हैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मगर क्यों, पहले ये बता लूँ कि क्यों मुबारकबाद इनको देना चाहता हूँ, ये मुबारकबाद के लायक क्यों हैं, फिर मुबारकबाद दूंगा। अगर पहले ही कह दूँ मुबारकबाद तो रस्म हुई ना, तो रस्म नहीं, हकीकी मानों में मुबारकबाद। तो आपके ज़हन में ये बात आ गई कि ये मुबारकबाद के लायक हैं, फिर मुबारकबाद देंगे, मैं भी और आप भी सारे इनको मुबारकबाद देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीला लिकारिल कुरान, मैदान माशर में, मैदान क़यामत में जब किसी पढ़ता जा, चढ़ता जा, ये फरमान रब करीम की तरफ से कुरान के हुफ़ाज़ और कुर्रा को, कुरान के हाफिज़ों और कारियों को, ये रब की तरफ से ये आवाज़ ही आना बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि भरे मजमे में, भरे मैदान माशर में कुरान के कारियों को रब की तरफ से ये बुलाया जाए, ए कुरान के कारियों। फिर आगे हुक्म क्या, इक़रा वर्का, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दो, जन्नती मंजिलों में चढ़ना शुरू कर दो। वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, तेज तेज नहीं पढ़ना, पढ़ना है मज़े मज़े से, आराम आराम से, तरतील के साथ पढ़ना है। जैसे सुरीली आवाज़ में दुनिया में तिलावत करते थे उस तरह पढ़ो।
चढ़ो जल्दी जल्दी, पढ़ो आहिस्ता आहिस्ता। ईलाल कारिल कुरान इकरा वरका वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तकरउहा। तो ऐ कुरान के खुशकिस्मत हाफिज और कारी, चल पढ़ता जा और चढ़ता जा, तो तेरा ठिकाना जन्नत में कहाँ होगा? जहाँ पूरे कुरान की तिलावत तू मुकम्मल करके पहुँचा होगा। पढ़ते 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 बुलंदियों पर चढ़ता चला जा, जहाँ पूरा कुरान पढ़ लेगा ना तू, फ़इन्ना मंज़िला का इंदा आखिर आयतिन तकरउहा, जन्नत में तेरा ठिकाना उस जगह होगा जहाँ आखिरी आयत तू पढ़ेगा अव्वल से आखिर तक। तो अगर एक एक आयत पर भी एक एक मंजिल जन्नत की चढ़ता चला जाए हाफिज, एक एक हर आयत पे एक मंजिल, तो कुरान पाक की आयतें हैं 6666। तो इसका मतलब है कुरान का हाफिज और कारी जन्नत में 6668 मंजिलें अबूर करके ऊपर पहुंचेगा। तो रब्बे करीम फरमाएगा ये है तेरा घर, ये है तेरा ठिकाना जन्नत में। और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना, जो एक हरफ पढ़े कुरान पाक का, एक हरफ 10 नेकियां उसको मिलती हैं। एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां। और ये भी फरमाया नबी पाक ने, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ अलहदा हरफ है, लाम अलहदा हरफ है, मीम अलहदा हरफ है। तो ये एक ही हरफ नहीं है, अलिफ लाम मीम अलग अलग हरफ हैं। तो बज़ाहिर देखने में ये 3 हरफ हो गए ना, अलिफ लाम मीम 3 हरफ हैं, नज़र 3 आ रहे हैं। अलिफ देखने में एक हरफ, लाम भी एक हरफ नजर आता है, मीम भी, लेकिन हुजूर ने तो फरमाया पढ़ा, कुरान पाक का एक हरफ पढ़ा। तो वो जो अलिफ एक नजर आ रहा है एक हरफ, जब पढ़ा जुबान से तो क्या कहा उसने? अलिफ। वो नजर एक आ रहा है, लेकिन जब पढ़ा जुबान पे तो 3 हरफ आए, अलिफ, अलिफ लाम फे अलिफ। सिर्फ अलिफ पढ़ने पर 3 हरफ जुबान पर आए। इसी तरह लाम, वो जो नजर एक आ रहा है, जब जुबान से उसकी किरात की पढ़ा तो जुबान पर 3 हरफ आए लाम कहते हुए। यही हाल मीम का भी, मीम वो नजर एक आ रहा है, जुबान पे पढ़ा तो 3 हरफ जुबान पे आए, मीम। तो सिर्फ अलिफ लाम मीम ये कहा तो 9 हरफ उसकी जुबान पर जारी हुए, 90 नेकियां ले गया अलिफ लाम मीम के पढ़ने से। और कुरान पाक के कुल हरफ पता है कितने हैं? 3,21,267 हरफ हैं कुरान पाक। 3,21,267। तो अब हर हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो अगर कोई शुरू से बिस्मिल्लाह की बे से लग के वन नास तक एक दफा पढ़े सारे कुरान को, सिर्फ एक दफा, तो हर हरफ पर 10 नेकियां मिले। तो सिर्फ एक दफा पढ़ने वाले को 32,12,670 नेकियां मिल गई। सिर्फ एक दफा पढ़ा। ये तब है जब फी हरफ 10 नेकियां मिले। तो हदीस है बुखारी शरीफ की, नबी पाक ने फरमाया ये है कम अज कम हर अमल पर, अच्छे अमल पर 10 नेकियां। लेकिन रब जिस पर राजी हो 700 गुना सवाब बढ़ा देता है। अब अगर 700 गुना अल्लाह सवाब बढ़ा दे, तो अब सिर्फ एक दफा कुरान पाक पढ़ने वाले की अब नेकियां कितनी हो गई? 2,24,88,00,000
69,000 नेकियां ले गया। क्यों जी, क्या शान है इन बच्चों की जो कुरान के हाफिज और कारी है। और सिर्फ एक दफा पढ़ने से कुरान का हाफिज नहीं हो जाता, एक एक आयत को हजारों बार पढ़ता है। कुरान के हाफिज बनने वाले बच्चे जब कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं ना, याद कर रहे होते हैं, फटियों पर बैठे हुए यूं झूम रहे होते हैं कि देखने वाले पर वजद तारी हो जाता है। कभी कुरान पढ़ने वाले बच्चों की क्लास को देखो ना जी, वो पढ़ते हुए अजीब कैफियत में झूम रहे होते हैं, वजदानी कैफियत में। उसको जुबानी याद करने के लिए एक एक आयत को हजारों बार पढ़ते हैं। अगर कम अज कम भी माने भी चलो जी 100 मरतबा ही पढ़ा सही, हाफिज ने हिफज करते हुए, वैसे तो 100 मरतबा नहीं हजारों बार पढ़ता है, 100 मरतबा भी फर्ज करें तो अब नेकियों की तादाद अरबों के बजाय खरबों में चली गई। अब 2 खरब 24 अरब 88 करोड़ 69 लाख नेकियां ले गया। तो फिर बताओ जी, ये बच्चे मुबारकबाद के लायक हैं कि नहीं? इस वास्ते मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि इनके माँ बाप भी मुबारकबाद के लायक हैं। कुरान पाक में आता है, नबी पाक ने फरमाया उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, कुरान के हाफिज और कारी के माँ बाप को मैदान क़यामत में नूरानी ताज पहनाया जाएगा। दौहु अहसन मिन दौइ शम्स, जिसकी चमक दमक सूरज से भी ज्यादा हो। तो इनके माँ बाप भी मुबारकबाद के लायक हैं। और रह गए उलमा, यहाँ उलमा भी बनते हैं और जिनका उर्स है वो खुद बहुत बड़े आलिम। तो आलिम के बारे में, आलिम की फजीलत के बारे में भी हदीस सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में 2 शख्सों का तज़किरा हुआ। एक शख्स इबादत गुजार है, दिन रात इबादत में लगा रहता है, रात को क़याम करता है, दिन को रोज़े रखता है, कुरान पाक की तिलावत भी करता है, सदक़ात व खैरात भी देता है, हज और उम्रे भी करता है, नेकियां करता है, इबादत गुजार है, मगर आलिम नहीं है, इबादत डट के करता है। ये भी बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है, जिसको इबादत की तौफीक मिले, बड़ा करम है उस पर। तो एक इबादत गुजार है, शब व रोज़ इबादत में गुजारता है, चिल्ले काटता है, लेकिन आलिम नहीं। और एक शख्स है जो आलिम है, शरी उलूम का आलिम है, कुरान व हदीस का आलिम है, अकायद व अहकाम का आलिम है। वो फ़राइज़ और वाजिबात और मुअक्कदा सुन्नतें तो पढ़ता है, बाकी नफल वगैरह वो कोई नहीं पढ़ता। वो फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी के बाद बैठ जाता है और लोगों को मसाइल बताता है, उलूम जो उसके पास हैं उनको पढ़ाता है, तलबा को तैयार करके आलिम बनाता है, किताबें लिखता है, फतवे लिखता है, लोगों के सवालों के जवाब, लोगों की उलझनों को सुलझाता है, बस दीन की खिदमत में लगा रहता है, पढ़ने पढ़ाने में। तो इन दोनों में से अफजल कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। फरमाया सुनो, आलिम बा अमल की फजीलत उस इबादत गुजार शख्स पर जो इबादत तो दिन रात करता है मगर आलिम नहीं है। आलिम बा अमल जो ज़्यादा नवाफिल वगैरह में ज़्यादा वक़्त नहीं लगाता, पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा लगाता है, उस आलिम बा अमल की उस इबादत गुजार पर फजीलत इतनी है जितना मेरी फजीलत तुम में से अदना शख्स पर। ये सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जितना मेरी फजीलत है
तुम में से अदना शख्स पर उतनी फजीलत है आलिम बा अमल की उस शख्स पर जो इबादत तो टिका के करता है मगर आलिम नहीं। तो अब अंदाज़ा लगाइए अदना शख्स पर नबी पाक की फजीलत कितनी, आला शख्स पर इतनी फजीलत है नबी पाक को कि उसका हिसाब शुमार कोई नहीं। तो अदना पर तो बहुत ज़्यादा फजीलत। एक अदना मोमिन गुनाहगार मोमिन, उससे तो सालिख मोमिन अफजल है, सालिख से शहीद अफजल है, शहीद से मुत्तकी अफजल है। ये जो अब बात सुना रहा हूँ ना, ये अमीर मिल्लत हज़रत क़िबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिस अलीपुरी ने अपने मलफूजात में ये बात इरशाद फरमाई। हाँ, उनके फरामीन में मलफूजात में ये मौजूद है। तो सालिख से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुजतहिद, मुजतहिद से औताद, औताद से अब्दाल, अब्दाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब से गौस, गौस से गौस आज़म, गौस आज़म से ताबेई। ये ताबेई जो नबी पाक का दीदार कर ले उसको सहाबी कहते हैं, और जो किसी सहाबी का दीदार कर ले उसको ताबेई कहते हैं। हर वो मोमिन जिसने अपने नबी का एक झलक देख ली, यानी सहाबी बनने के लिए काफ़ी साल नहीं चल सकते, ना महीने, ना हफ्ते, ना दिन, ना घंटे, एक लम्हा सहाबी बनने के लिए काफ़ी है। वो मोमिन जिसने रसूलुल्लाह को एक नज़र देख लिया सहाबी बन गया, और जिसने सहाबी को देख लिया वो ताबेई बन गया। तो गौस आज़म से ताबेई, ताबेई से सहाबी, और सहाबी, हर सहाबी जन्नती है। खुद कुरान पाक में रब ने यह फैसला फरमाया, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। मेरे महबूब के सहाबा दो किस्म के हैं, कुछ वो हैं जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, कुछ वो हैं जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए। जो फतेह मक्का के पहले ईमान लाए वो अफजल हैं उनसे जो बाद में ईमान लाए। लेकिन चाहे फतेह मक्का से पहले ईमान लाए हों या बाद में, उनके अपने मरातब में तो फ़र्क है, लेकिन कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जन्नती सारे हैं। चाहे फतेह मक्का से पहले ईमान लाए वो भी जन्नती, फतेह मक्का के बाद ईमान लाए वो भी जन्नती। तो हर सहाबी ए नबी जन्नती, हर सहाबी ए नबी, तो सब सहाबी जन्नती हैं, लेकिन फ़र्क है मरातिब का। फिर आम सहाबी से अंसार सहाबी अफजल, अंसार से मुहाजिर सहाबी। फिर इन दोनों में से, अंसार और मुहाजिरीन में से, वो 1500 सहाबा अफजल हैं जिन्होंने हुदैबिया में नबी पाक के हाथ पर हाथ रख के बैत की थी। उनको हुदैबिया वाले, सुलह हुदैबिया वाले कहा जाता है। तो वो मुहाजिरीन से भी अफजल और अंसार से भी अफजल, और ये बैत रिदवान वाले हैं 1500। फिर इन 1500 में से वो 700 अफजल हैं जो ग़ज़वा उहद में शरीक हुए थे। ग़ज़वा उहद में जो 700 शरीक, उन 1500 में से फिर वो अफजल हैं। फिर इन 700 में से वो 313 अफजल हैं जो ग़ज़वा बदर में गए थे। ये 313 बाकी सारे सहाबा से अफजल। जिब्राईल अमीन आए रसूलुल्लाह की बारगाह में, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में आपके सहाबा में जो बदर वाले हैं उनका मकाम और मर्तबा क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, उनको बाकी मेरे सहाबा अफजल समझते हैं। बाकी सारे सहाबा जो 1.25 लाख के करीब सहाबा,
वो इन 313 को अपने से अफजल करार देते हैं कि ये सबसे अफजल हैं। तो जिब्राईल अमीन ने कहा, हुजूर जो 5000 फरिश्ते गज़वाए बदर में उतरे थे, आलम बाला में उन फरिश्तों को सारे फरिश्ते अफजल समझते हैं, ये बदरी फरिश्ते हैं। तो बदरी सहाबा भी अफजल, बदरी मलाइका भी अफजल। फिर इन 313 में से वो 10 अफजल हैं जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। वो 10 सहाबा जिनको नबी पाक ने एक ही महफिल में बैठे बैठे जन्नत के टिकट अता फरमा दिए। एक ही महफिल में जुबान रिसालत चली, टिकट तकसीम हुए जन्नत के। आओ मैं वो हदीस आपको सुना देता हूँ। 10 सहाबा का नाम लेकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती। तो इस हदीस सुनाने के 2 फायदे मिलेंगे। एक तो मुझे हदीस पढ़ने का फ़ायदा मिल जाएगा, आपको हदीस सुनने का सवाब मिल जाएगा, और दूसरा ये फ़ायदा मिलेगा हमारे अहले सुन्नत जमात का अकीदा कि तरतीब जो है नबी पाक ने खुद लगा दी। अब वो रपड़ ख़त्म हो गया, पहला नंबर किसका है, दूसरा किस, रसूलुल्लाह ने खुद तरतीब लगा दी। 10 सहाबा का नाम लेके जन्नती होने की बशारत खुशखबरी सुनाई, जन्नत का टिकट अता फरमाया। तरतीब देखिए ज़रा, सबसे पहले नंबर पर किसका नाम आया। यही तरतीब है सहाबा इकराम में फजीलत की। तो अब हर सहाबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहते जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्नते, उमर फिल जन्नते, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जराह फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। 10 सहाबा। क्यों जी, जन्नत वंडी के नहीं रसूलुल्लाह ने? तो शह वंडदा हो ये जड़ा मालिक होवे, अपनी शह ही वंडी जाती है ना। अगर कोई आपको नज़र आए कि जनाब मिठाई वो बांट रहा है, आपकी अकल कहेगी मिठाई इसकी अपनी है तभी बांट रहा है ना। कोई रोटियां बांट रहा है, हर अक्लमंद की अकल कहेगी रोटियां इसकी अपनी हैं तभी बांट रहा है ना। कोई नोट बांट रहा है, अकल कहेगी इसके अपने हैं। तो यारो कोई जन्नत बांट रहा है तो फिर अकल क्या कहेगी, जन्नत इसकी अपनी है ना जी, जिसको चाहे देता चला जा रहा है। लो जी, बाकी सारे सहाबा से ये अशरा मुबशरा अफजल हो गए। फिर अशरा मुबशरा में से खुलफाए राशिदीन, 4 खुलफा सारे सहाबा से ऊपर आ गए। चारों सहाबा खुलफाए राशिदीन, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। फिर इन खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल, सिद्दीक़ अकबर। उससे ऊपर नबी का मकाम है, नबी के नीचे सबसे बुलंद मकाम सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और मौला अली से उनके बेटे ने पूछा था, अब्बा जान रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अब दुनिया में सबसे अफजल कौन है? तो मौला अली ने फरमाया अबू बकर। मौला अली का फैसला है, हम तो मौला अली के भी मानने वाले हैं, सिद्दीक़ अकबर के भी मानने वाले। जब मौला अली ने फरमा दिया कि नबी और रसूल के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है, तो सिद्दीक़ अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़म, उलुल अज़मों में जनाब खलीलुल्लाह, और जनाब खलीलुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह। लो जी, उलमा की भी शान, आलिम की भी शान आ गई, क्योंकि एक आलिम का उर्स है। और हाफिज़ों की भी फजीलत बता दी मैंने, जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया,
जिनकी आज दस्तारबंदी होनी है। अल्लाह ताला बाकी जो तलबा पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को भी ये खुशियाँ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।